डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज जो है आपका बताऊंगा प्रश्न 4। आपकी प्रश्नावली 2.4 चल रही है। आपको पता है कक्षा 10 गणित पाठ 2 बहुपद आपका चल रहा है, जिसकी प्रश्नावली 2.4, जिसका प्रश्न हम 1, 2, 3 आपको बता चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारे जो है चैनल गंगा पर जंक्शन पर जाएंगे और उसकी प्लेलिस्ट क्लास 10th मैथ सोल्यूशन दी गई, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। सारे पार्ट जितने भी अभी तक हमने जो है क्वेश्चंस हल कराए हैं सभी दिए गए हैं। तो प्रश्न नंबर 4 जैसा कि आप देख रहे हैं दिया गया है कि यदि बहुपद, ये आपका बहुपद है, दिखाई दे रहा है, ये आपका बहुपद है 4 घात का, के दो शून्यक, अब आप कहते हैं ये एक शून्यक एक नहीं है तो प्लस माइनस लगा है, एक शून्यक है 2 + √3 और कामा दूसरा है 2 - √3। ये इसके दो शून्यक हो तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। आपको हम पहले बता चुके हैं कि बहुपद हमारा जितने घात का होगा उसके उतने ही शून्यक होंगे। अगर बहुपद हमारा 3 घात का है उसके 3 शून्यक होंगे, 4 घात का है उसके 4 शून्यक होंगे, 2 घात का है उसके 2 शून्यक होंगे। आपको ये पता है। तो ये हमारा बहुपद 4 घात का है, इसके कितने शून्यक होंगे? 4 शून्यक होंगे। और 2 शून्यक सवाल में दिए गए हैं, 2 + √3 और 2 - √3। ये 2 शून्यक इसके दिए गए हैं। अन्य शून्यक यानी अन्य कितने बचे हैं? 2 शून्यक बचे हैं। तो 2 शून्यक हमें ज्ञात करने हैं। ऐसे ही आपका एक सवाल हम पीछे लगवा चुके हैं, आपको ध्यान होगा। उसके 2 शून्यक थे, एक शून्यक था √5/3 कामा दूसरा था -√5/3। ये 2 शून्यक थे। वहां पर भी ऐसे ही सवाल था, बिल्कुल सेम। तो देखिए हम समझाएंगे इस सवाल को अच्छी तरह से आप समझते जाएं किस टाइप से हम लगाएंगे। अगर मान लिया हमने कोई भी आपका कोई बहुपद है, कोई एक 2 घात का है, 3 घात का है। अगर हमने मान लिया कि 2 घात का आपका बहुपद ये है, हमने बताया था यही तो बहुपद का होता है, द्विघात के बहुपद का व्यापक रूप। इसके हमने मान लिया 2 मूल, ये 2 मूल हो गए, अल्फा और बीटा है शून्यक। अगर इसका ये अल्फा शून्यक होगा तो इसका x - अल्फा एक गुणनखंड होगा। अगर इसका बीटा एक शून्यक है तो x - बीटा इसका एक गुणनखंड है। आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ पर माइनस अल्फा होता तो x + अल्फा हो जाता, यहाँ माइनस बीटा होता तो x + बीटा हो जाता। आई होप यहाँ तक आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं, सही से आप समझते जाएं और देखो कैसे लगाते हैं। इस टाइप का एक प्रश्न जो है हम आपको अच्छी तरह से लगवा चुके हैं, समझा भी चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बहुपद को हम मान लेते हैं px, क्योंकि ये बहुपद हमारा बहुत बड़ा है, जहां पर भी इसे बार बार यही लिखना पड़ेगा। तो जो जहां पर इसे लिखने के वहां पर हम px लिख देंगे। तो हमने मान लिया, माना px बराबर x⁴ - 6x³ + 26x² + 138x और -35। ये आपका बहुपद दिया गया है। ये बहुपद आपका दिया गया है जो कि 4 घात का है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये आपको बहुपद दिया गया है। ये बहुपद आपका दिया गया है। यहाँ से जो है हमने इसे px मान लिया, क्योंकि हमें बार बार लिखना होगा, तो इसलिए जो है हम बार बार नहीं लिखेंगे। वहां पर जहां पर हम इस बहुपद को लिखने की जरूरत होगी वहां पर हम px लिख देंगे। px से जो है काम चल जाएगा। तो माना है हमारा, मान लिया हमने px बराबर ये हमारा बहुपद दिया गया है और इसके जो है आपको मालूम है कि 2 शून्यक, 2 शून्यक। अब देखो आपको पता है 2 शून्यक क्या है, एक तो है 2 + √3 और 2 - √3 है। आपको पता है कि ये हमारा बहुपद दिया गया, इसे हमने px के बराबर मान लिया। इसके 2 शून्यक 2 + √3 और 2 - √3 सवाल में दिए गए हैं, आपको पता है। अब हम आपको बता चुके हैं कि ये शून्यक है, तो यहां से हम इसके गुणनखंड निकाल सकते हैं। इसलिए x - 2, अब देखो यहां भी माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा x - 2 माइनस का अंदर गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा px के गुणनखंड है, गुणनखंड है। अब यहाँ पर हमारा वही बहुपद लिखना होता, बहुत बड़ा है, इसलिए हमने उसे px मान लिया था। अब देखो हमने छोटा सा px लिख दिया है। हम आपको बता चुके हैं कि ये हमारे शून्यक हैं। अब अगर ये शून्यक हैं तो ये जो है हमारे गुणनखंड होंगे। ये गुणनखंड है तो हम लिख सकते हैं कि इसलिए इसे अगर हम हल करें
तो देखो इसे हमने इतने को मान लिया a x माइनस 2 को, उसे मान लिया b, तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये भी पी एक्स का गुणनखंड होगा, पी एक्स का गुणनखंड है, ए भी पी एक्स का गुणनखंड है, आपको ध्यान रहना चाहिए। अब इसे और हल कर सकते हैं, तो देखो इसे हम हल करेंगे, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर यानी 2 दूनी 4 माइनस 2ab तो माइनस 4x, और ये माइनस लगा है रूट हट जाएगा जब स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो ये भी लिख देंगे पी एक्स का गुणनखंड है, पी एक्स का गुणनखंड है। आई होप यहां तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यहां से हम लिख सकते हैं अर्थात, इसे सही कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये 4 से 3 जाएगा, एक बचेगा प्लस 1 v पी एक्स का गुणनखंड होगा। यहां से आप समझ रहे होंगे, ये इसके 2 शून्य दिए गए थे, ये शून्य तो ये इसके गुणनखंड हो गए हैं। अब ये गुणनखंड हो गए तो इसे हम, ये गुणनखंड है, इसे बात तो भाई है, इसे हमने सोल्व कर लिया तो ये भी गुणनखंड होगा, और सोल्व कर लिया ये भी गुणनखंड होगा। हमने इसे सही से लिख लिया तो ये भी पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। अब हम आपको बता चुके हैं कि अगर ये पी एक्स का एक गुणनखंड है तो हम इसका भाग देंगे पी एक्स में, शेषफल शून्य आ जाएगा। तो देखते हैं यहां से, अब पता चल जाएगा, हम तो बता ही चुके हैं ये गुणनखंड है। तो हमने क्या आया है, एक्स स्क्वायर और माइनस 4x प्लस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है, तो पी एक्स में भाग दे दो। पी एक्स हमारा है एक्स की पावर 4 माइनस 6 एक्स क्यूब प्लस 26 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये है। यहां से देखो जब हम भाग देंगे, यहां से ये एक्स घात 4 यहाँ 2 तो कितनी बार जाएगा, एक्स स्क्वायर बार जाएगा। तो देखो गुणा करेंगे, ये हो जाएगा एक्स घात 4 और माइनस 4 एक्स क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर, घटाएंगे तो ये चिन्ह बदल जाएंगे, ये कट जाएगा, 4 प्लस का 4 से 6 जाएंगे तो माइनस के 2 एक्स क्यूब, और ये 26 से 1 जाएगा तो बचेंगे प्लस के 25, नहीं हाँ सही है, प्लस के जो है ये माइनस के थे, हाँ सही है। यहाँ से देखो कितने बचेंगे, देखो यहाँ से ये आपका यहाँ माइनस है, देखो ये सवाल में, देखो सवाल में है माइनस, यहाँ हमने प्लस लिख लिया, ये माइनस है, देखो यहाँ माइनस है, 26 एक्स स्क्वायर जो है वो माइनस के हैं, तो ये हो जाएंगे 26 एक माइनस के 27 एक्स स्क्वायर प्लस के 138 एक्स और माइनस के 35। अब देखो हमें ये काटना होता है, हम बता चुके हैं इस टाइप का भाग देना, तो हमने लिख लिया माइनस के 2 और एक्स, तो गुणा करेंगे ये हो जाएगा माइनस के 2 एक्स क्यूब और ये माइनस माइनस प्लस 8 एक्स स्क्वायर और माइनस के 2 एक्स, तो ये प्लस के हो गए, ये माइनस ये प्लस, ये कट गए, ये माइनस माइनस कितने हो जाएंगे 8 7 15 माइनस के 35 एक्स स्क्वायर और ये हो जाएंगे 38 और 2 140 एक्स और माइनस के 35 एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ भी है तो माइनस के 35 बार जाएगा। तो देखो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 35 एक्स स्क्वायर और ये गुणा माइनस माइनस प्लस 4 का कर दो, 4 पंचे 20 और 4 तियाँ 12 2 14 एक्स और माइनस के 35, जब घटाएंगे ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये प्लस माइनस कट गए, शेष आ गया 0। हम पहले भी बता चुके हैं कि हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 जो है वो पी एक्स का गुणनखंड है। उन्होंने बता दिया अगर कोई भी संख्या जो है गुणनखंड होगी, ये x कोई भी बहुपद एक दूसरे बहुपद का गुणनखंड यदि है तो उस बहुपद का हम उस बहुपद में भाग देंगे तो जो है शेषफल शून्य प्राप्त होगा। ये यहाँ से आपको अच्छी तरह से याद रखना है अगर उसका गुणनखंड होगा। अब देखो यहां से हमें लगाना है भागफल कितना आया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, इसके गुणनखंड करने हैं। इस टाइप का एक सवाल जो है हम आपको लगवा चुके हैं, इसके हम गुणनखंड करें, 35 के गुणनखंड करो माइनस का 2 आ जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस के 5x माइनस के 35, देखो 7 पना 35 और 5 से 7 जाएगा माइनस के 2। यहाँ से देखो हम x को कॉमन लेंगे, बचेगा x माइनस 7 प्लस यहाँ से 5 को कॉमन लेंगे x माइनस
7। अब देखो x माइनस 7 हमारा टोटल से कॉमन है, बचा है x प्लस 5। ये इसके गुणनखंड हो गए। हमें निकालना है शून्य। शून्य निकालने के लिए हमने बताया शून्य के बराबर कर दो, x बराबर 7। इसे करेंगे तो x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर -5। तो यहां से हम लिख सकते हैं तब x² माइनस 2x माइनस 35 के शून्यक कितने हैं 7 कामा -5 है। हमें निकालने हैं उसके शून्यक सभी, अतः उसके दो तो दिए थे, तो अतः x की पावर 4 px हमारा कितना है -6x³ माइनस 26x² और प्लस के 138x और माइनस के 35 के शून्यक 2 प्लस √3 दिया गया था, 2 माइनस √3 कामा 7 और माइनस के 5 है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये तो दो सवाल ने दिए थे, ये दो शून्यक हैं, अन्य शून्यक और यानी इसके शून्यक टोटल होंगे कितने 4, तो 2 हमें दिए तो 2 हमने ये निकाल लिए हैं। दोबारा जो है आपको एक बार फिर समझा देता हूं, सही से समझ लीजिए। बहुत ही सरल सवाल है और इस टाइप का सवाल पूछा भी जाता है, क्योंकि हमने इस टाइप का सवाल एक आपको लगवा चुके हैं और हमने बताया था कि ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। इस टाइप का सवाल आपकी परीक्षा में अधिकतर आता है, तो ये जो है इसे भी समझ लीजिए आप सही से। ये आपका दिया गया है कि यदि बहुपद, ये आपका बहुपद है के 2 शून्यक ये दिए गए हैं, हमने बताया इस टाइप से लिख सकते हैं। तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या करेंगे आप सही से, पहले हमने लिख लिया माना px बराबर जो आपका बहुपद दिया गया वो हमने लिख लिया के 2 शून्यक ये आपके सवाल ने दिए हैं, इसलिए ये जो है इसके गुणनखंड होंगे। px के px हमने उसे बहुपद को माना है, हम आपको बता चुके हैं। तो जब ये होंगे तो इसे हमने हल कर लिया, ये भी px का गुणनखंड होगा, और हल किया तो ये भी px का गुणनखंड होगा, अर्थात ये जो है ये भी px का गुणनखंड होगा। और जब ये px का गुणनखंड है, हम आपको बता चुके हैं अगर px गुणनखंड है यानी कोई भी बहुपद एक दूसरे बहुपद का यदि गुणनखंड है तो उस बहुपद का उस बहुपद में भाग दो, शेषफल शून्य आएगा। तो यहां से हमने देखो भाग दिया px में, px हमारा यही तो है, हमने भाग दिया, भागफल आया है x² माइनस 2x माइनस 35 यानी 35, शेषफल उसका शून्य आ गया है। भाग आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। भाग हमने आपको बताया कि इस तरीके से जो भाग होते हैं उनमें पहला पद हमें काटना है, कुछ भी करें पहला पद हमें काटना होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। हम आपको बता चुके हैं इस टाइप का। अगर आप भाग देना नहीं जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं, जो है हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे भाग के ऊपर और आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। अब जो भागफल आया है यही तो आपका भागफल है, इसके हमें गुणनखंड करने हैं, ये हमने गुणनखंड कर दिए। इसके देखो गुणनखंड हो गए, गुणनखंड से हमें इसके शून्यक निकालने, इसके शून्यक 2 निकल के आएंगे क्योंकि हमारा 2 घात का बहुपद है, 2 शून्यक निकल के आ गए। और सवाल ने कहा क्या है, जो px दिया गया है उसके अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए, यानी 2 तो सवाल ने दे दिए, अन्य शून्यक जितने भी हो, और आपको ज्ञात है कि अन्य शून्यक होंगे कितने, 2 ही तो होंगे क्योंकि 4 घात का है बहुपद, तो टोटल उसके शून्यक कितने होंगे 4, 2 सवाल ने दे दिए हैं तो 2 हमने ये निकाल लिए हैं। यहां से हम लिख सकते हैं तब x² माइनस 2x माइनस 35 के शून्यक 7 का माइनस 5 है। अतः जो हमारा ये दिया गया था बहुपद सवाल में के शून्यक 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3 तो सवाल ने दिए हैं, ये हमने 2 और निकाल लिए। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। समझ में आ गया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे हम कभी भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे और आपके सामने जो है हम डेली प्रतिदिन, आपको पता है 8 बजे आपके सामने जो है लाइव क्लास चलाते हैं। तो जो है जब भी हम लाइव जुड़ेंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप जो है जुड़ सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं, अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। और ये है, तो ये आपका था प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न नंबर 4। मिलेंगे जो है कल 8 बजे लाइव आपके समझ प्रश्न नंबर 5 के साथ।